बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने वीलॉग्स में आपको दिखाते रहता हूँ उन लोगों के इंटरव्यूज़ जो दिल के मरीज़ हैं और जिन्होंने अपने आप को तब्दील किया, आज बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना हमने उनकी एंजियोप्लास्टी की, ना हमने उनका बाईपास करवाया, लेकिन उन्होंने अपनी दवाओं की पाबंदी की, अपने ज़िंदगी के मामूलात को तब्दील किया, जो उन्हें कहा गया उन्होंने उस पर अमल किया और आज इन लोगों ने इस तरह अपने आप को तब्दील किया कि ये सब लोग रोल मॉडल बन गए हैं उन तमाम दिल के मरीज़ों के लिए जो हिम्मत छोड़ के बैठ जाते हैं, जो ये समझते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। हार्ट अटैक का मतलब मौत नहीं है। अगर आप अपने आप को तब्दील कर लें तो आपको एक नई ज़िंदगी देता है, नया सबक सिखाता है ज़िंदगी गुजारने का कि आपने अपने शब रोज़ कैसे गुजारने हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं कारी असलम सिद्दीकी साहब, मॉडल टाउन में जी ब्लॉक की मस्जिद के खतीब हैं और 16 साल से मेरे पास आ रहे हैं। पहले इनको दिल के निचले हिस्से का अटैक हुआ, उसके बाद फिर इनको फालिज हुआ, फिर इनको दिल के सामने वाले हिस्से का अटैक हुआ, एंटीरियर वॉल का, स्टैमी जिसम कहते हैं। हार्ट अटैक की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मैं कभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किस्में होती हैं, ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है कारी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं जब भी आपको देखता हूँ बड़ी आपकी लुक फ्रेश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं और आपकी कोशिशें, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। आप दिल के मरीज़ों को ये बताएं कि हार्ट अटैक का मतलब, जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि लोग ये समझते हैं कि शायद हम मर जाएंगे, हमारा वक्त आ गया है, हम ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से नहीं गुजार सकेंगे, तो क्या आप कहेंगे लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अल्लाह ने ये ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है और ये जिस्म भी अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत करना हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी जो वक्त जो है वो मुतय्यन है और जगह भी मुतय्यन है। एक हदीस मुझे याद आ रही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक शख्स आया, उसने सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में कोई बात कही। अच्छा। तो वो चला गया। जी। उसी मजलिस में से एक शख्स खड़ा होता है कि या नबी अल्लाह, अभी जो ये शख्स आया है इससे मुझे खौफ आ रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, ये मालिकुल मौत है, फलां जगह पे तेरी रूह को कब्ज़ करना है और ये मुझे कह रहा है कि या नबी अल्लाह, इस शख्स को हवा को हुक्म दें कि वहाँ ले जाए कि वहाँ इसकी रूह कब्ज़ करनी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को हवा को हुक्म दिया, उसको वो उठाकर उस मकाम पर ले गई। पहले वहाँ से मलकुल मौत वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए मौत का वक्त भी मुतय्यन है और जगह भी मुतय्यन है। डॉक्टर साहब, बेशक बेशक। तो आज से 16 साल पहले तकलीफ़ हुई, फालिज हुआ। पहले जब मेरे अटैक हुआ तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ गया और रात तकरीबन पूरी गुजर गई, लेकिन अफाका न हुआ। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे को बुलाया, कहा कि डॉक्टर जो हमारे जवेद सलवारी साहब हैं, तो आजकल वहाँ वो वलेंशिया टाउन में हैं, पहले मॉडल टाउन में थे, तो वहाँ मुझे ले चलो। तो जहाँ यहाँ मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट की तो मुझे अफाका हो गया। फिर उसके बाद फालिज का अटैक हुआ। फिर उसके बाद फिर मुझे सामने छाती में इतनी तकलीफ़ हुई, तो फिर यहाँ हम डॉक्टर साहब के पास आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन यहाँ मैं दाखिल रहा, एडमिट रहा। तो डॉक्टर साहब ने वो मेरी ट्रीटमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दवाई पाबंदी से खा रहा हूँ। जो डॉक्टर साहब ने पाबंदियाँ लगाई खाने के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि जैसे डॉक्टर साहब की हिदायत पर अमल करूँ। अच्छा कारी साहब, एक माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ। कारी साहब ने जब दूसरा अटैक हुआ है ना, तब इन्होंने बहुत एहतियात की। जब पहला अटैक हुआ कोई एहतियात नहीं,
कोई खाने के मामले में एहतियात नहीं, कारी साहब याद होगा। नहीं ऐसे बिल्कुल आपने फिर मेरी मिसेस से आपने उनको कहा कि इनके ज़रा एहतियात कराएं और इनका जो खुराक, और कारी साहब खाने के बहुत शौकीन थे, उस जमाने में बहुत खाना खाते थे। फिर जब कारी साहब को फालिज हुआ, मैंने तब भी कहा, मैंने कहा कारी साहब अपने आप को तब्दील कर दे। कारी साहब जब आपको वो अटैक हुआ ना 2013 वाला, तब आपने तब्दील किया अपने आप को। ऐसे ही कोशिश की फिर दोबारा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो देखें कितना अरसा गुजर गया है, वो दवाई खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। कारी साहब की तारीख पैदाइश है 15 दिसंबर 1973। इस साल इंशाल्लाह पूरे 50 साल के हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, कारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर कारी साहब बग़ैर किसी इंटरवेंशन के अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो हर शख्स ज़िंदगी गुजार सकता है, बशर्ते कि आप अपने आप को तब्दील कर लें, उन तमाम वजूहात को कंट्रोल करें जिनकी वजह से दिल की नालियाँ तंग हो सकती हैं, दिमाग की नालियाँ तंग हो सकती हैं, चाहे वो तंबाकू नोशी हो, अल्कोहल का इस्तेमाल हो, बहुत ज़्यादा खाना खाते हों, आपके खून में चिकनाइयाँ बहुत ज़्यादा हों, शुगर कंट्रोल ना हो रही हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, वज़न आपका ज़्यादा हो। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कारी असलम सिद्दीकी साहब, चलते चलते कोई पैगाम दिल के मरीज़ों को आप दे दें। बस यही है कि एहतियात जो है, दवाई टाइम पर खाना, खुराक के हवाले से एहतियात करना। बाकी इंशाअल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और बाकी हमने दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तो हमने अल्लाह ने जो हमें ये नेमत, जिस्म जैसी नेमत अता की है, तो इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। और मैं यकीन करें डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अक्सर डॉक्टरों से जब मैंने चेकअप कराया तो वो यही कहते हैं आप ऑपरेशन करें जी, बाईपास करें जी, ये करें वो करें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा कारी साहब, एक बात और ज़हन में रखें, हम जो आप लोगों से शेयर करते हैं, अगर हम बाईपास ऑपरेशन करते हैं, अगर हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम स्टेंट डालते हैं, ये हम करते हैं अलामात के लिए। तो अगर हम अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं दवाओं से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी खुराक में तब्दीली से, तो पहले हमें वो करना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर हमने सब कुछ कर लिया और इसके बावजूद हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, फिर हम एंजियोप्लास्टी भी करें, हम स्टेंट भी डालें, हम बाईपास भी करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले हमें उन वजूहात को कंट्रोल करना चाहिए जिनकी वजह से हमारे दिल की नालियाँ तंग होती हैं। आपका बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे, और आप इसी तरह हमारे देखने वालों को दिल के हवाले से जो अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो हमारे मज़हब में कहा गया है कि हमने इलाज भी करवाना है, सुन्नत है वो, और जिस तरह आपने फरमाया कि ये जान भी एक अमानत है, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, कारी मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब को मैंने आज बुलाया अपने प्रोग्राम में आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी अगर दिल के मरीज़ हैं और खुदा न खास्ता आप मायूस बैठे हुए हैं और आप समझते हैं कि अब कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो अगर कारी मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब इतने अच्छे ख़तीब, इन्होंने ज़िंदगी के इतने अच्छे दिन गुजारे हैं और आज भी गुजार रहे हैं, तो आप सब लोग भी गुजार सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कारी साहब, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।